कैमरा फ्रेम। देखिए जिस तरह से यहाँ पर इस कोर्ट के गेट नंबर 2 पर जिस तरीके से तमाम ऐसे इंतजाम कर दिए गए हैं ताकि कहीं से कोई अप्रिय घटना हो। और इसी तरह से मेरे राइट साइड पर देखिए यहाँ पर गेट नंबर 1 पर तमाम सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। अलग अलग तरीके से लोगों की मौजूदगी है और यहाँ लोगों का गुस्सा भी देखने को मिल रहा है अतीक अहमद के खिलाफ। हालांकि कोर्ट में जिस तरह से कार्रवाई लगातार आगे बढ़ रही है उसी तरह से कोर्ट के बाहर भी लोग अपने अपने तरह से गुस्सा जाहिर करते दिखाई दे रहे हैं। सुरक्षा के तगड़े इंतजाम यहाँ पर हम देख सकते हैं। कोर्ट के भीतर लगातार सुनवाई चल रही है। यहाँ उन मुलजिमों को पेश कर दिया गया है जो उमेश पाल अपहरण मामले में मुलजिम बनाए गए थे और एक लंबी सुनवाई के बाद आज आखिरकार फैसला आ रहा है। और इसीलिए अतीक अहमद की जिंदगी में ये एक पहला लम्हा है जब उसके खिलाफ इतने मामलों में पहली बार उसके खिलाफ सजा का ऐलान होने वाला है। विशेष जज डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ल की अदालत में ये फैसला। और ये देखिए कोर्ट नंबर 1 में ये यहाँ पर पहले माले पर जहाँ कोर्ट लगी हुई है विशेष जज की सामने इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही है। और ऐसे में जबकि कुछ ही देर बाद फैसला आ सकता है, अतीक अहमद को अधिकतम सजा देने की मांग उमेश पाल के परिवार के लोग कर रहे हैं। मानव हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। मानव जहां आपकी मौजूदगी है, इस आने वाले फैसले को लेकर किस तरह का रिएक्शन, क्या हालचाल? प्रशांत देखिए थोड़ी देर में सजा का ऐलान होगा। दोषी करार दिया गया है अतीक अहमद और जो 10 आरोपी थे 10 आरोपी दोषी करार दिए गए हैं। अतीक अहमद समेत अशरफ और जो बाकी 10 आरोपी हैं 10 को दोषी करार दिए गए हैं। ये जो पहली मंजिल आप देख पा रहे हैं इसी पहली मंजिल में कोर्ट बैठा हुआ है। जज साहब ने आदेश दिया है 10 आरोपी जो है दोषी करार दिए गए। सजा का ऐलान, मैं बड़ी खबर, सजा का ऐलान आज ही होगा, कुछ देर में होगा सजा का ऐलान। पर पहले बहस होगी, क्वांटम पर बहस होगी और आज ही सजा पर ऐलान भी होगा। सजा पर बहस होगी कुछ देर में और यही वजह है कि यहाँ पर जो वकील हैं वो कोर्ट रूम से बाहर नहीं निकल रहे हैं। 200 आरोपी दोषी करार दिए गए हैं, 200 आरोपी दोषी करार दिए गए हैं। ये साफ हो गया है 17 साल के लंबे इंतजार के बाद, 17 साल के लंबे इंतजार के बाद उमेश पाल अपहरण मामले में आखिरकार स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ, फरहान समेत सभी 10 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। और इसके बाद सजा पर बहस होगी और सजा पर बहस के बाद सजा पर ऐलान किया जाएगा। तो जाहिर तौर पे ये कोर्ट प्रोसीडिंग है, लेकिन हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं कि दोषी करार दिया गया है, दोषी करार दिया गया है। अतीक अहमद पर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे, 100 से ज्यादा मुकदमे। और पहली बार 4 दशक 40 साल से जो जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह था, प्रयागराज के वासी जिसके नाम से जानते थे, प्रयागराज के वासी जिसको सांसद जी, विधायक जी, नेताजी के नाम से पुकारते थे, अब वो दोषी करार दिया गया है। प्रयागराज स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है। सजा पर बहस थोड़ी देर में होगी। सजा पर बहस के बाद फैसला भी सजा पर आज ही आ जाएगा। यानी सजा कितने साल की होती है, उम्र कैद या ताउम्र कैद, मरते दम तक कोर्ट जेल में या फिर उससे ऊपर फांसी से, ये देखने वाली बात होगी। बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे हैं, दोषी करार दे दिया गया है लेकिन सजा का ऐलान अभी नहीं हुआ है। थोड़ी ही देर में सजा का ऐलान भी कर दिया जाएगा। 10 आरोपी उमेश पाल हत्याकांड के बाद में जो अपहरण का जो एक मामला था 2006 का ये पूरा मामला, इसमें सभी 10 आरोपियों को दोषी करार कोर्ट ने दिया है। इसके साथ में थोड़ी ही देर बाद अब सजा का ऐलान भी कर दिया जाएगा कि सजा क्या दी जाती है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे हैं, किन किन धाराओं में क्या क्या सजा दी जाती है ये देखना होगा। लेकिन दोषी करार सभी 10 आरोपियों को दे दिया गया है और सभी को अब थोड़ी देर में सजा का ऐलान कर दिया जाएगा, क्योंकि थोड़ी सी बहस भी होती है और उसके बाद उन्हें सजा का ऐलान कर दिया जाता है। लेकिन आज इस कोर्ट से एक बड़ा संदेश, एक बड़ा ऐलान हो गया है कि माफिया कोई भी हो, अपराधी कोई भी हो, कहीं भी हो, कैसे भी हो, हर किसी को न्यायालय के सामने, कानून के सामने, संविधान के सामने झुकना पड़ता है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे हैं। दोषी करार दिया गया है सभी 10 आरोपियों को। अतीक अहमद, अशरफ, फरहान, तीनों दोषी करार हुए हैं। लेकिन इसी के साथ में अभी थोड़ी ही देर में सजा का ऐलान भी कर दिया जाएगा। और ये बड़ी खबर, बेहद अहम खबर, आखिरकार एक लंबा इंतजार जिस बात का, अब ऐसे में अतीक अहमद को दोषी करार दिया गया है। उमेश पाल अपहरण के मामले में अतीक अहमद दोषी करार। और अतीक अहमद की जिंदगी में ये पहली बार होने जा रहा है जब उस पर इल्जामात तो सैकड़ों लगे, लेकिन कोर्ट की ओर से पहली बार उसके खिलाफ कोई फैसला आया है। और उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक अहमद को
दोषी करार दिया गया है, कितनी सजा दी जानी है, जिसकी मांग अधिकतम की गई है। कुछ ही देर में जज की ओर से इसका भी ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन इस वक्त की एक बेहद अहम और बड़ी खबर, अतीक अहमद को जिंदगी में पहली बार कोर्ट से सुनने मिला है अपने खिलाफ एक कड़ा फैसला, जिसमें दोषी करार दिया गया है। लेकिन उमेश पाल अपहरण का यह मामला, जबकि साल 2006 को उमेश पाल ने इसमें अपनी दलील कोर्ट में रखी, अपहरण का मामला दर्ज करवाया था। 2005 में जब राजू पाल की हत्या हुई थी बीएसपी विधायक की, उसमें एक अहम गवाह के तौर पर उमेश पाल का नाम था। और उमेश पाल को जिस तरह से डराया धमकाया गया, जो आरोप उमेश पाल ने लगाए थे। देखिए मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, देखिए तस्वीरें पहले जब कोर्ट के फैसले से पहले किस तरीके का बॉडी लैंग्वेज था पुलिस अधिकारियों का, अभी का बॉडी लैंग्वेज देखिए। अंदर जो अब हम बात करते हैं अतीक अहमद के अंदर किस तरीके से बॉडी लैंग्वेज, तो बहुत डरा सहमा था। जब वो जेल से उसके लेकर यहाँ पर कोर्ट प्रेमाइसेस में आया गया था, तो अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ काफी डरा सहमा था। उसके चेहरे पर काफी ज्यादा डर था, वो साफ साफ झलक रहा था। और अशरफ जो है वो इबादत कर रहा था, लगातार इबादत कर रहा था। आज रोजा भी था अशरफ। और अब स्पेशल MP MLA कोर्ट ने अतीक अहमद समेत उसके भाई अशरफ समेत सभी 10 आरोपियों को दोषी करार दे दिया गया है। जो अंदर से सोर्सेस ये खबर आ रही है कि अभी भी काफी ज्यादा परेशान है, अशरफ भी परेशान है, अतीक भी परेशान है, क्योंकि उसे डर सता रहा है। वो समझ गया है कि जो उसका साम्राज्य था, 40 साल का साम्राज्य, वो ढह चुका है, वो ध्वस्त हो चुका है। और जिस तरीके से अब वो साम्राज्य चलाता था प्रयागराज में, जिस तरीके से उन लोगों को डराता था, कोई उसे अतीक कहकर भी नहीं पुकारता था प्रयागराज में। हर कोई उसे सांसद जी, विधायक जी, नेताजी का पुकारते थे। लेकिन अब जब वो आया तो हर कोई उसे अतीक कहकर पुकार रहे थे। तो जाहिर तौर पे उसे एहसास था कि भले ही उसने उमेश पाल की हत्या कराई हो, भले ही उसने सरेआम गोलियां चलाई हो, जो आरोप उस पर लग रहे हैं, भले ही उसने सरेआम बमबाजी किया हो, लेकिन दहशत लोगों के अंदर नहीं आ पाया, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है। और विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मिट्टी में मिला देंगे। और कहीं ना कहीं वो जो शब्द थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, वो कहीं ना कहीं लोगों को दिलों में, जहन में भरा हुआ है। और यही वजह है कि अतीक अहमद का डर अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। 40 साल 4 दशक का जो दहशत था वो खत्म हो चुका है। 100 मुकदमे में से एक मुकदमा अमित, इस वक्त की एक और बड़ी खबर बता दें, दोषी करार दिया गया। जिस खौफ की बात आप कर रहे हैं, वो खौफ इस कदर दिखा कि दोनों भाई गले मिलकर रोए हैं। जो अंदर से खबर निकलकर सामने आई है कि दोनों भाई अशरफ और अतीक गले मिलकर रोए हैं, क्योंकि पहला ऐसा मामला जिसमें उन्हें सजा सुनाई गई, समझ आ गया कि अपराधी को किस तरीके से सिस्टम नीचे लेकर आ सकता है। दोनों गले मिलकर रोए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जिनका इतना बड़ा रसूख था, जो दूसरों को रुलाया करते थे, जो दूसरों को परेशान करते थे, जो दूसरों के लिए खून की कहानी को लिखा करते थे, आज वो सिस्टम के सामने इतने लाचार हो गए हैं कि दोनों गले मिलकर रो रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जैसे ही दोषी करार दिया गया, दोनों गले मिलकर रोए हैं। जो अंदर वकील थे, उन्होंने नारेबाजी उसके खिलाफ की। यहाँ के लोग इस बात से खुश हैं, यहाँ एक वकील किस तरीके से जूते की माला लेकर आए और अंदर दोनों भाई एक दूसरे के गले मिले, दोनों भाई एक दूसरे के गले मिलकर रोए हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के हमजोली थे। जब भी अपराध की कोई कहानी लिखी जाती थी, उमेश पाल हत्याकांड में जितना जिम्मेदार अतीक है, उतना ही बड़ा जिम्मेदार अशरफ भी है, क्योंकि दोनों ने जेल से बैठकर एक ब्लूप्रिंट को तैयार किया था और अशरफ इसके हर गुनाह में उतना ही शामिल। इस वक्त कोर्ट रूम की अगर हम बात करें तो जो दोनों भाई हैं, अतीक और अशरफ, दोनों अगल बगल में बैठे हुए हैं, आसपास बैठे हुए हैं, और दोनों भाइयों के आंखों में आंसू हैं। जैसे ही कोर्ट का फैसला आया, दोनों भाई एक दूसरे को देखे, उसके बाद गले लग गए, दोनों के आंखों में आंसू था। और तस्वीरें देखिए कोर्ट रूम के बाहर पुलिस की इतनी सख्ती के बावजूद काफी ज्यादा संख्या में कोर्ट रूम के बाहर वकील पहुंच गए और अतीक अहमद के खिलाफ नारेबाजी हुई है अतीक अहमद के खिलाफ। अतीक अहमद के सामने अतीक अहमद के खिलाफ नारेबाजी हुई है कोर्ट रूम के बाहर। तो इससे अंदाजा लगाइए कि अतीक अहमद का खौफ जो था प्रयागराज में, वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, दहशत खत्म हो चुका है। अतीक अहमद के इशारे पर जिस तरीके से अब यहाँ पर प्रयागराज में अब डर के मारे लोग उसके पीछे पीछे चलते थे, अब वो खौफ खत्म हो चुका है। अतीक अहमद समेत उसका जो भाई अशरफ समेत बाकी सभी आरोपी दोषी करार दिए गए हैं। और इस पूरे मामले में FIR नंबर जो IPC की धारा 364A के तहत मुकदमा दर्ज था, इसमें अधिकतम सजा उम्र कैद
पूरे जीवन भर या फिर फांसी की सजा भी है। तो जाहिर तौर पे देखना होगा, सजा पर बहस थोड़ी देर में शुरू होगी और उसके बाद सजा पर बहस हो जाती है। बहस होने के बाद जब फैसला सुनाया जाएगा तब देखना होगा कि कितना सजा सुनाया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि वापस साबरमती जेल अतीक अहमद जाएंगे या नहीं। अगर सजा सुनाई जाएगी और जो भी सजा सुनाई जाएगी, अगर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एक एप्लीकेशन कोर्ट में दायर किया जाएगा तो अब अतीक अहमद को यहीं किसी जेल में शिफ्ट किया जा सकता है। ये सरकार के ऊपर है कि कौन सा सेल में उसको रखा जाता है, वो नैनी जेल में, कौशाम्बी में या फिर कहीं पर। आप देख रहे हैं और बड़ी तस्वीर जो निकल कर आ रही है, एक कोर्ट ये लोग तैयार करते थे जिसमें ये बेगुनाहों को किस तरीके से उनकी हत्या कर देते थे, अपनी रंगदारी मांगा करते थे, अपना हनक हासू रसूख इस पूरे इलाके में चलाते थे। यहाँ से राजनीति में उतर जाते हैं। अतीक बार बार कह रहा है मैं कोई मुजरिम नहीं हूँ, मैं कोई माफिया नहीं हूँ, मैं तो राजनेता हूँ। क्योंकि इन्होंने सोचा कि सफेद पोश अगर इन्होंने चीजें ओढ़ ली है, राजनीति का चोला ओढ़ लिया तो इन्हें बचा लिया जाएगा। लेकिन ये भूल गए, जो जिस कोर्ट में आज ये गए हैं, यहाँ कटघरे में कोई राजनेता भी क्यों ना खड़ा हो, लेकिन वो भी संविधान के दायरे में आता है। और आज इस संविधान के दायरे में आकर, इसी कानून के दायरे में आकर अतीक का ये अंत की शुरुआत है। अतीक को किस तरीके से नीचे लेकर आया गया, किस तरीके से डाउनफॉल उसका आया। राजू पाल की एक बड़े ही फिल्मी अंदाज में उसने हत्या की। उमेश पाल को जब उसे लगा कि उमेश पाल भी गवाही दे रहा है, उमेश पाल वो व्यक्ति है जो उसे सलाखों के पीछे तक पहुंचा सकता है, उसकी भी उसने हत्या करा दी। ऐसे में उमेश पाल अपहरण में उमेश पाल के परिवार की ये बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि 17 साल से वो इस लड़ाई को लड़ रहे थे। 17 साल वो नीचे झुके नहीं, वो दबे नहीं, वो डरे नहीं। उमेश पाल हर हियरिंग में जाया करते थे, उनका पूरा परिवार उनके साथ खड़ा रहा। आज आपने न्यूज 18 इंडिया से भी बातचीत में उनकी पत्नी को सुना, किस तरीके से वो रो रही थी, फूट रही थी और परेशान थी, क्योंकि बच्चे पूछते हैं कि आज पापा कहाँ गए। इसी अतीक अहमद की वजह से उमेश पाल जो डटकर खड़े रहे थे 17 सालों तक, उमेश पाल की यह हत्या करा देता है। लेकिन आज उमेश पाल के समूचे परिवार के लिए ये जीत है, ये न्याय की जीत है, ये सिस्टम की जीत है, ये प्रशासन की जीत है। ये दिखा रहा है कि चाहे आप राजनीतिक चोला ओढ़ लीजिए, आप चाहे कितने ही हनक, कितना ही रसूख, कितना ही पैसा अर्जित कर लीजिए, लेकिन अगर आप अपराध करते हैं तो अपराधी को इसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा। न्यूज 18 इंडिया के अधिवेशन में भी किस तरीके से डीजीपी ने कहा था, हमारे लिए कोई अपराधी बड़ा नहीं है। अतीक को दुनिया बड़ा माने, लेकिन हम अपराध के अंदर ही लेकर आते हैं। अगर वो अपराधी है तो सजा मिलेगी। 17 साल तक ये केस चलता रहा। 17 साल बाद आज आकर उमेश पाल के परिवार की जीत होती है। उस माँ की जीत हुई है जो अपने बेटे को ये साहस देती रही कि आप जाइए, हर एक हियरिंग में जाइए, हर एक हियरिंग में जाकर राजू पाल के लिए भी लड़ाई लड़िए, क्योंकि राजू पाल के जो हत्याकांड है उसके मुख्य गवाह उमेश पाल ही थे। राजू पाल की पत्नी के रिलेटिव जो हैं उमेश पाल है, और उनके सामने राजू पाल की हत्या को अंजाम दिया गया था। उमेश पाल के परिवार को आज ये बड़ी जीत मिली है, न्याय को बड़ी जीत मिली है। चाहे आप 40 साल की अपराध की कहानी लिखिए, चाहे आप कितने बड़े रसूख को रख लीजिए, ये अतीक जो जेल के अंदर तक भी अपनी कहानी लिखता है, जेल के अंदर भी अपना रसूख दिखाता है, जेल के अंदर भी अपनी चीजों को चलाता है, आज वो इस कदर नीचे आ गया कि अपने भाई के गले मिलकर रो रहा है। आज समझ आ गया है कि अतीक का अतीत इतना काला था कि जब उस पर सुनवाई होनी, अभी तो ये एक मामला है, आप समझिए कि ये तो एक मामला है, ऐसे 40 मामले अतीक के हैं, और जब 40 मामलों में एक एक करके सुनवाई शुरू होगी। और ये एक बेहद अहम और बड़ी खबर है, कोर्ट ने दोषी करार दिया है, लेकिन बहुत चंद लम्हों बाद ही कितनी सजा दी जा रही है अतीक अहमद को, इसका भी ऐलान इस विशेष अदालत में हो जाएगा। और हमारे ठीक सामने यहाँ पर पहली मंजिल पर विशेष जज डीसी शुक्ल की अदालत में यह फैसला आया है कि अतीक अहमद, अशरफ दोषी करार दिए जाते हैं। लेकिन बहुत कम वक्त बचा है जब इस बात का भी आज ऐलान हो जाएगा कि आखिर सजा क्या दी जा रही है, क्योंकि अब जो खबर आ रही है वो ये कि अतीक और अशरफ दोनों भाई नजदीक नजदीक बैठे हुए हैं और जार जार आंसू बहाते नजर आ रहे हैं। दोनों गले मिले हैं जब उनके खिलाफ इस सजा का ऐलान हुआ है कि वो इसमें दोषी करार दिए जाते हैं। लेकिन ये वही अतीक और अशरफ हैं जो लगातार इस पूरे इलाके में अपने बाहुबल से, दबंगई से लोगों को आंसू रुला रहे थे, लेकिन आज वो इसी कोर्ट के भीतर रोते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत कम वक्त बचा हुआ है जब इस बात का भी ऐलान होगा कि उन्हें अधिकतम सजा इस उमेश पाल अपहरण मामले में क्या सुनाई जाने वाली है। एक लंबी सुनवाई चली है, उमेश पाल के परिवार ने एक लंबा संयम दिखाया है, और आज ये एक बेहद अहम खबर कि जब अतीक अहमद को दोषी करार दिया गया इस कोर्ट में, अतीक और अशरफ आंसू बहाते नजर आ रहे हैं। दोनों पास पास बैठे हुए हैं, दोनों भाई गले मिलकर रोते दिखाई दिए हैं, क्योंकि एक बरेली कोर्ट में पिछले कई समय से बरेली जेल में और दूसरा साबरमती जेल में था। लेकिन अब जबकि कोर्ट का फैसला आया है कि उमेश पाल, बड़ी खबर अंदर कोर्ट रूम के अंदर इस वक्त की बड़ी खबर, कोर्ट रूम के अंदर अतीक और उसका भाई अशरफ दोनों अगल बगल बैठे हुए हैं। दोनों के आंखों में आंसू हैं, फपक फपक कर रो रहे हैं। दोनों
तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। देखिए दोनों अतीक और उसका भाई अशरफ, जिसका दहशत था, आज वो दोनों रो रहे हैं। जैसे ही वो दोषी करार दिए गए, दोनों भाई एक दूसरे के गले मिलकर उन्होंने रोया और बाकी जो आरोपी थे उनके आंखों में भी आंसू था। और हम तो सुबह से ही देख रहे हैं कि अतीक अहमद के अब चेहरे पर किस तरीके से डर था। उसे कहीं ना कहीं ये इल्म था कि उसने गलत किया है और इस वजह से उसके साथ गलत होगा। जो गलत करता है उसे मालूम होता है और उसे इस बात का इल्म भी होता है कि वो उसने गलत किया है। तो कहीं ना कहीं अतीक अहमद को सुबह जब उसका चेहरा हमने देखा था तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अतीक अहमद को मालूम है कि फैसला उसके खिलाफ जाएगा। वो डरा हुआ था, सहमा हुआ था। और जो अभी की तस्वीरें जो कोर्ट रूम से आ रही है, जो अंदर से जो जानकारी आ रही है उसमें साफ है दोनों भाई नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन और अखाड़ा में आज बात सिर्फ उस माफिया डॉन की जो आज